बजट में इनकम टैक्स पर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं। मिडिल क्लास को मिली अब तक की सबसे बड़ी राहत। 12 से लेकर 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स, 16 से लेकर 20 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स लगेगा। 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स। अब 12 लाख से ऊपर की आमदनी होने पर 4 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से लेकर 8 लाख की आय पर 5% और 8 से 12 लाख की आय पर अब 10% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो पहले 50,000 रुपए था। मिडिल क्लास के 8 लाख तक की आमदनी पर अब 30,000 की होगी बचत। 9 लाख की आमदनी पर अब 40,000 की बचत होगी। 10 लाख की आमदनी पर 50,000 की होगी बचत, तो वहीं पर 11 लाख की आमदनी पर 65,000 रुपए की बचत होगी। 12 लाख की आमदनी पर मिडिल क्लास को अब 80,000 रुपए का फायदा होगा। खरीदारी की तरफ बढ़ेगा लोगों का रुझान। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होगा। अगले हफ्ते सरकार लोकसभा में इनकम टैक्स बिल भी पेश करेगी। सरकार ने इनकम टैक्स पर नया कानून बनाने का ऐलान किया है। अगले हफ्ते बिल पेश होगा। KYC की प्रक्रिया भी होगी आसान। नए इनकम टैक्स बिल पर वित्त मंत्री ने कहा कि नए बिल से मध्यम वर्ग को फायदा होगा। इसमें दंड की जगह न्याय पर जोर होगा। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट मिलेगी। बजट में सरकार ने बुजुर्गों के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की है। बजट में TDS की सीमा बढ़ाई गई है। अब 6 लाख रुपए तक TDS नहीं लगेगा। TCS की सीमा भी 7 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। कैंसर की 36 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। 6 जीवन रक्षक दवाइयों पर भी 5% टैक्स की छूट। बजट में सरकार ने 200 कैंसर सेंटर खोलने का ऐलान किया है। सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर भी खुलेंगे। मोबाइल की बैटरी सस्ती होंगी। कपड़े, इलेक्ट्रिक कारें, LED और स्मार्ट TV भी सस्ते होंगे। सरकार ने 2.5% कस्टम ड्यूटी घटाई है। चुनाव राज्य बिहार के लिए बजट में कई बड़े ऐलान। पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे। बजट में मिथिलांचल के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान है। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा और IIT पटना में हॉस्टल बनाने समेत कई बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री बोली, हमारा फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा बढ़ाई गई है। सरकार ने 100% FDI को मंजूरी दी है। होम डिलीवरी करने वालों का बीमा करेगी सरकार। फूड डिलीवरी वालों का होगा रजिस्ट्रेशन। 1 करोड़ होम डिलीवरी वालों को होगा सीधा फायदा। महिलाओं के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान। SC ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के लिए खास ऑफर। उद्योग के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश की प्रगति को बढ़ाना हमारा लक्ष्य। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। महिला और किसानों को आर्थिक मजबूती बनाना हमारा लक्ष्य है। बजट में सरकार ने 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की भागीदारी से विकास करेंगे। चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती निधि खोलेगी सरकार। उड़ान योजना का विस्तार होगा। 100 नए शहरों को योजना से जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट में की है घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलने पर सरकार जोर। भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता। बजट में किसानों के लिए PM धन धान्य योजना का ऐलान। 100 जिलों में योजना की शुरुआत होगी। मखाना किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान। सरकार ने मखाना बोर्ड गठन की घोषणा की है। बजट में कपास प्रोडक्शन मिशन का भी ऐलान किया गया। कपास उगाने वाले किसानों के लिए 5 साल का पैकेज। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 5 लाख तक बढ़ाई। MSME के लिए सरकार ने लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपए किया है। स्टार्टअप को भी अब 20 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएगी सरकार। वित्त मंत्री बोली, अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे। बजट में खिलौना निर्माण के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू का ऐलान। वित्त मंत्री बोली, भारत को खिलौना का ग्लोबल हब बनाएंगे। शिक्षा को लेकर भी बजट में सरकार ने घोषणाएं की है। वित्त मंत्री बोली, मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाएंगे। IIT में भी 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया। 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल। सेंसेक्स में 500 अंक का उछाल आया। निफ्टी भी चढ़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। बोले कि बजट में हम हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। सर्व समावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए PM का आभार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, ये विकसित भारत का बजट है। इस बजट में हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट की सराहना की। ट्वीट कर लिखा, बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से लोगों की जीवन शैली में होगा सकारात्मक बदलाव। बजट भाषण पर पूर्व PM HD देवेगौड़ा का बयान। कहा कि वित्त मंत्री ने कई अच्छे बिंदुओं को उठाया है। मध्यम वर्ग सहित कई क्षेत्रों को मिलेगा फायदा।
अखिलेश यादव का सरकार पर तंज का आज के बजट में सरकार हर आंकड़ा झूठ बता रही है। बजट से ज्यादा महाकुंभ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट का जेडीयू सांसद संजय झा ने किया स्वागत, कहा कि बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, मध्यम वर्ग को भी मिलेगा फायदा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद का बयान, कहा कि बिहार में चुनाव है इसलिए सपना दिखाया जा रहा है। आज किसान, मजदूर और गरीब महंगाई की मार झेल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, बोली यह मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी जीत। पिछले 10 सालों से मध्यम वर्ग की मांग को सरकार ने सुना। बजट भाषण पर सांसद हरसिमरत कौर बादल का बयान, बोली वित्त मंत्री ने संबोधन में पंजाब का नाम भी नहीं लिया, जहां किसान एमएसपी गारंटी के लिए धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आम बजट को बिहार का बजट बता दिया। बोले कि पूरे बजट में सिर्फ बिहार के लिए ही घोषणा हुई है। भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का। केंद्रीय बजट पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि पीएम के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने शानदार बजट पेश किया। बजट को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, यह बजट पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट, आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं। मिडिल क्लास को राहत पर विपक्ष का तंज। कांग्रेस के शशि थरूर बोले, जब नौकरी नहीं है तो टैक्स किस बात का। बजट को लेकर रवि किशन बोले, गरीबों के जरिए मध्यम वर्ग के लिए भी अद्भुत बजट है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री का ये बहुत बहुत आभार।